गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन। विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य है। 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से या 11 से। आपने ये बताना है कि ये जो दी हुई संख्या है ये इनमें से विभाज्य है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, इससे पहले मैंने बच्चों आपको ये सब बता दिया था कि विभाज्यता के नियम बता दिए थे। ठीक है, तो अब देखो पहला है 128। अब हमने देखना है ये 128 2 से भाग हो जाता है कि नहीं, बिना भाग दिए। देखो नियम, देखो 2 से क्या था, जिसके आखिर में सम संख्या, तो 8 क्या है, सम संख्या है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 2 से विभाज्य हो जाएगी। ये हाँ लिख देना है। ठीक है, हाँ 3 से हो सकती है। 3 से देखने का नियम क्या था, इनको जोड़ दो, 1 + 2 + 8 जोड़ो, 8 और 2 10 और 1 11। 11 3 से भाग नहीं होता है, 3 के पहाड़े में 11 नहीं आता है, तो ये 3 से भाग नहीं होगा, तो नहीं लिख दोगे। 4 से देखने के लिए 4 का नियम था कि इसके आखिरी दो अंक देखोगे। 28, इसके आखिरी 2 अंक क्या है, 28। 28 4 से भाग हो जाता है, 4 के पहाड़े में आता है ना, 4 7 28, तो ये इसका मतलब ये 128 भी 4 से भाग हो जाएगा, तो ये लिखोगे हाँ। 5 से हो सकता है। देखो 5 का नियम क्या था, इस संख्या के अंत में ना तो 0 है ना ही 5 है, तो ये 128 जो है 5 से भाग नहीं होगा, नहीं लिख दोगे। 6 से होगा कि नहीं होगा, 6 से देखने के लिए था कि अगर वो 2 से हो जाता है और 3 से भी हो जाता है तो वो 6 से भी भाग होगा। अब देखो ये 2 से तो हो गया था, 2 से तो हो गया था, लेकिन 3 से नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये 6 से भाग नहीं होगा, नहीं। ये 8 से होगा, हाँ। आखिरी के तीनों अंक देखना है, तो इसमें तो 3 ही अंक है, तो 128 को अगर हम 8 से भाग करें, 8 एकम 8, ठीक है, 12 में से 8 गए 4 और 8 ठीक है 48। ठीक है, ये तो पूरा भाग हो रहा है, तो 8 से ये जा रहा है। ये तो छोटी संख्या, अगर बहुत बड़ी संख्या होती तब भी हम आखिर के 3 अंक लेते। ठीक है, तो ये हो जा रहा है, तो ये हाँ लिख देंगे। 9 से भाग हो रहा है, 9 से देखने के लिए क्या था, 9 से देखने के लिए भी वही था, इन तीनों अंकों को जोड़ देंगे, 1 + 2 + 8, 8 और 2 10 और 1 11। 11 9 के पहाड़े में नहीं आता है, तो ये 9 से भाग नहीं होगा, तो आपने लिख देना है नहीं। 10 से भाग होता है, देखो 10 का भी क्या नियम था, अगर किसी के संख्या के आखिर में 0 हो तो इसके आखिर में 0 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये 10 से भाग नहीं होगा, नहीं लिख देंगे। और 11 का नियम क्या था, विभाज्य का नियम, कि सम संख्या 1 2 और 8 है ना, इसमें ये क्या है, पहली ये 1 2 3 है ना, ये तो ये क्या है, विषम संख्या है, ये सम संख्या है, और ये विषम स्थान है ना, ये विषम स्थान, सम स्थान, विषम स्थान। तो विषम और विषम को जोड़ेंगे, 1 और +8 9, और सम में कितना है, सम में कितना है 2, और इनको घटाएंगे तो ये 7 आ रहा है, तो ये नहीं होगा, 11 से नहीं जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। एक और मैं करा रही हूं, 990। अब देखो 990 क्या ये 2 से भाग हो जाएगा, हाँ 2 से भाग हो जाएगा, क्योंकि इसके आखिर में 0 है, तो ये हाँ लिखोगे। 3 से होता है, देखो तीनों को जोड़ दो, 9 9 18 + 0 18 आ रहा है, 18 3 के पहाड़े में आता है, तो ये हाँ लिख दोगे। 4 से जा रहा है, ये देखो 4 से जाने के लिए आखिर के 2 अंक देखो, 9 ये 4 से जा रहा है भाग, 4 दूनी 8, चाहे ऐसे करो, आप ऐसे करके भी देख सकते हैं, 4 दूनी 8 1 0 नहीं जा रहा है, 4 दूनी 8 आ रहा है ना, नहीं जा रहा है, तो नहीं लिख दोगे। 5 से जाएगा, हाँ, क्योंकि इसके आखिर में 0 है, तो ये 5 से चला जाएगा, ये हाँ लिख दोगे। 6 से जाएगा, 6 से अगर ये 2 और 3 से जा रहा था ना, 2 से भी जा रहा है, ये 3 से भी जा रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी जाएगा, ये हाँ हो जाएगा। 8 से जा रहा है, 8 से जाने के लिए हम आखिर के ये तीनों को, 3 ही अंक है, तो तीनों को भाग करेंगे, 8 से जा रहा है, 8 से जाने के लिए आखिर के 2 अंक देखो, 9 और 18 + 0 18 आ रहा है, 18 3 के पहाड़े में आता है, तो ये हाँ लिख दोगे। 4 से जा रहा है, 8 से जाने के लिए आखिर के 2 अंक देखो, 9 और 18 + 0 18 आ रहा है, 18 3 के पहाड़े में आता है, तो ये हाँ लिख दोगे। 5 से जाएगा, 5 से जाने के लिए आखिर के 2 अंक देखो, 9 और 18 + 0 18 आ रहा है, 18 3 के पहाड़े में आता है, तो ये हाँ लिख दोगे। 6 से जाएगा, 6 से अगर ये 2 और 3 से जा रहा था ना, 2 से भी जा रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी जाएगा, ये हाँ हो जाएगा।
किससे करना है? 8 से देखना, 8 से, 8 एकम 8, 9 में से 8 गया 1, ठीक है, 9, 8 दूनी 16, 9 में से 6 गया 3, 0, 8 चलो 8 3 24, ठीक है, नहीं जा रहा है तो ये नहीं लिख दोगे। 9 से जा रहा है, 9 से जाने के लिए तीनों को जोड़ दोगे, 9 9 18 प्लस 0 18, 18 9 के पहाड़े में जाता है तो हाँ लिख दोगे, 9 से जाएगा। 10 से जाएगा हाँ, क्योंकि इसके आखिर में 0 है, ये हाँ हो जाएगा। 11 से जाएगा, देखने के लिए देखो इसकी 9 9 0, ये क्या है? विषम स्थान है, ये सम स्थान है, ये विषम स्थान है, ठीक है, तो विषम और विषम को जोड़ देंगे तो 9 प्लस 0 9, और सम स्थान को जोड़ेंगे 9 ही है, 9 में से 9 गए 0, 0 आ रहा है ना, क्या था? या तो 0 आए या घटाने पे 11 से भाग होने वाली कोई संख्या है तो वो 11 से भी विभाज्य हो, तो 0 आ रहा है इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाज्य है, हाँ लिख देंगे। बच्चों अब हम कर रहे हैं अगला क्वेश्चन, 6 3 2 1 6 3 9 2 1 0, तो बाकी आप खुद करेंगे। इसको देखो ध्यान से, ये है, ये इतनी बड़ी संख्या है, ये 6 3 9 2 1 0, 2 से देखने के लिए क्या करेंगे? तो इसके आखिर में 0 है, ये 2 से भाग हो जाएगी, हाँ लिख दोगे। ये 3 से भाग होती है कि नहीं? इसमें क्या करेंगे? इसके पूरे अंकों को जोड़ देंगे, 6 प्लस 3 9 और 9 18 और 2 20 और 1 21 प्लस 0 21 ही होता है, तो 21 3 के पहाड़े में होगा तो हाँ लिख दोगे। अब 4 से जाता है कि नहीं? 4 से जाने के लिए लास्ट के 2 अंक देखोगे, 10 है, 4 के पहाड़े में 10 नहीं आता है तो ये नहीं होगा, 4 से भाग नहीं होगी, ये पूरी संख्या भी 4 से भाग नहीं होगी। 5 से होगा हाँ, क्योंकि इसके आखिर में 0 है, ये हाँ हो जाएगा। 6 से होगा कि नहीं? क्योंकि ये 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है तो ये 6 से भी हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 8 से देखने के लिए आखिर के 3 अंक देखेंगे, 210 को 8 से भाग करो, 8 दूनी 16, 11 में से 6 गए 5 0, 8 6 के 48, नहीं जा रहा है तो ये 8 से भी, पूरी संख्या भी 8 से नहीं होगी। 9 से देखने के लिए भी देखो वही है, पूरे अंकों को जोड़ दिया था, जोड़ के क्या आ रहा था? 6 3 9 9 18 19 20 और 21। अब देखो 9 के पहाड़े में 21 आता है, नहीं आता है तो ये 9 से भाग नहीं होगा। 10 से जाने के लिए आखिर में 0 है, हाँ ये 10 से भाग हो जाएगा। 11 से देखो, 11 से जाने के लिए ये 11 से हो सकता है, 11 से ध्यान से देखो बच्चों, 11 के लिए देखो 6 3 9 2 1 0, ये विषम स्थान है, ये सम स्थान है, ये विषम स्थान है, ये सम स्थान है, ये विषम है और ये सम है, ठीक है। अब विषम वालों को जोड़ना है, ये विषम वालों को जोड़ देना है, तो 6 प्लस 9 प्लस 1, 9 6 15 1 16 आ गया। और सम स्थानों को जोड़ना है, सम कौन सा है? ये है सम, ये 3 प्लस 2 प्लस 0, 3 प्लस 2 प्लस 0 कितना आया? 5 आया। और इसमें से 11 में से अगर 5 घटा दें, अंतर लेंगे हम इसका, 16 में से 15 के 11, देखो 11 आ रहा है, 11 से भाग हो जाएगा, 11 कम 11, तो ये पूरी संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपने सारे प्रश्नों को करना है और फिर उसके आगे इसी तरह से हाँ ना लिखना है, ठीक है। जो विभाज्य होगी उसमें हाँ, जो विभाज्य नहीं होगी उसको ना लिखना है।